तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, और सबसे आसान टॉपिक भी है। क्लास 9 के जर्नी में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सिंपल सा फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, और उसके बाद हम लोग समझेंगे क्वालिटी कैसे होता है, क्यूबिक कैसे होता है, फार्मूला बेस्ड, इन सभी पर हम लोग बात करना है। ठीक है। लेकिन सबसे पहला बात कि सर फैक्टराइजेशन होता क्या है, ये सिंपल सा बात अगर हम लोग समझ में आ जाए तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो, बेसिकली फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फैक्टर्स को, यानी कि जो फैक्टर्स हम लोग समझ के आए ना थोड़ी देर पहले, फैक्टर्स आप लोग पिछले चैप्टर में समझे हैं, पोलिनोमियल्स में समझे हैं। मतलब हम चीज़ों को फैक्टर्स के फॉर्म में निकाल के उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि अगर सिंपल सा एग्जांपल देखा जाए तो अगर हम लोग सीखे तो 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। यानी आपने सर 6 को अगर लिखा तो लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 into 3। तो क्या 2 और 3 इसका फैक्टर है? तो क्या हम 2 into 3 जो लिखे हैं क्या ये प्रोडक्ट का फॉर्म है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। अब ये जो अलजेब्रा में हम लोग करते हैं, जैसे आप मान लो कि ये लिखा हुआ है 4x² और प्लस का 2, ऐसा कुछ है ना? तो अगर देखे ध्यान से तो सर कुछ क्या इसका फैक्टर निकल सकता है कॉमन, जिसको हम लोग बाहर निकाल रहे थे? तो अगर देखा जाए ध्यान से सर तो इसमें 2 बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2 बाहर निकलेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 2x² और प्लस का 1 हुआ। तो आपने ये जो चीज को लिखा कैसे लिखा? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा ना, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा ना। तो ये हो गया आपका क्या? फैक्टराइज हो गया। क्या हो गया आपका? फैक्टराइज हो गया। अगर थोड़ा सा और देखा जाए, अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो सर अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है 3x³ प्लस 2x², कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा क्या? वो क्या निकलेगा? x² कॉमन निकलेगा। तो अगर हम इसमें से x² कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा हम लोग का? यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 3x बचेगा ना। ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा आपका? प्लस का 2। आपने क्या लिखा? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। लेकिन एक बात हमको यहाँ पर और चीज दिखा कि सर जो डिग्री है वो भी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ डिग्री कितना है? 3 है, यहाँ डिग्री क्या है आपका? 2 है। यानी जो डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर जब फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग का डिग्री भी घटेगा, मतलब डिग्री भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पहुंच जाओगे, यानी यहाँ पर आपका डिग्री क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आइए समझते हैं बढ़िया से इसके डिफिनेशन को, उसके बाद हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे 1 by 1। देखिए क्या बोला गया? फैक्टराइजेशन क्या है? ये फैक्टराइजेशन टू एक्सप्रेस अ गिवन पोलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स। हम पोलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल के फॉर्म लिखेंगे। ईच ऑफ द डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल सच दैट नो सच अ फैक्टर हैज अ फैक्टर ऑफ द लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब देखो, हम किसी पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से कि उसका डिग्री डिक्रीज भी होगा और साथ में अब उसका कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। क्या होगा? अब उसका कोई फैक्टर नहीं निकलेगा, यही बोला गया। तो सिंपल सा आपको ये समझना है कि बेसिकली फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। पूरे का पूरे हम लोग फैक्टराइजेशन में यही काम करने वाले हैं। लेट सपोज दैट कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। आता है आप लोग करने? x² माइनस का 5x और क्या है हमारे पास? प्लस का 6। ठीक है। अब अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा हम लोग का? x² रख देते हैं ऐसा ही। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा कितना? 3x और माइनस का 2x और प्लस का 6। ठीक है ना? प्लस का 6 हो गया। अब कुछ कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो निकलेगा x निकलेगा कॉमन। क्या हो जाएगा? x माइनस का 3, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस का 2 हो जाएगा हम लोग का x, और माइनस कॉमन लिया गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। अब देखो एक बात और, आप लोग को याद होगा क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, यहाँ का और यहाँ का सेम टू सेम होना चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम लोग का फैक्टराइजेशन सही माना जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा? ये दोनों कॉमन को एक साथ लिख देंगे तो क्या होगा? x-3 हो जाएगा, और बाहर क्या रहेगा? x माइनस का 2, x माइनस का 2। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर डिग्री कितना है? 1 है ना, जबकि यहाँ डिग्री कितना था? 2 था। अब इसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। आप बोलेंगे सर 1 तो हो सकता है। हाँ, तो 1 तो हर बार होगा, किसी में 1 मिल जाएगा आपको, तो 1 नहीं कंसिडर करना है। यानी अब हम इसको और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, अब इसका कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे कि सर इसको हमने फैक्टराइज किया, तो क्या किया सर? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, और क्या हुआ सर? डिग्री डिक्रीज हुआ, और क्या हुआ सर? अब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। इसको नोट डाउन करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे आगे, जल्दी करेंगे ना। सुनो, अब आप लोग ना, अब मस्त मस्त हम लोग फार्मूला को याद कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। दैट इज क्या बोला गया? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ए सुनो, आप लोग पढ़े हैं
एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस का ए इंटू एक्स प्लस का बी, इस तरह का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आइए एक बार इस सभी को एक बार आप लोग करिए रिवाइज। हमारे पास में टोटल फार्मूला अभी के लिए टू वेरिएबल का बात करें हम लोग, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई। अच्छा, कुछ लोग ना इसको बोलता है कि सर ये टू एक्स वाई बीच में होगा क्या, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इससे कोई चेंज नहीं आएगा, इससे कोई चेंज। लेकिन इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे फैक्टराइजेशन में, कब, जब इसको बीच में रखेंगे तब, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस वहाँ पे आएगा। इसको एडजस्ट ऐसे करना है कि वो बीच में आवे, हालांकि अंडरस्टूड रहेगा आपको, तो आप कहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब फैक्टराइज हम लोग करेंगे तो स्पेशली इसको बीच में अरेंज करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर निगेटिव है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ए एवरीवन, इसमें क्या बोला गया है सर, माइनस में क्या होगा आपका, माइनस का टू एक्स वाई होगा। जल्दी क्या करता है कि माइनस का वाई स्क्वायर कर देता है सब, है ना। तो क्या होगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई और प्लस का क्या होगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। रुक जाना, ये लिखने के बाद चल जाना। और क्या तुम्हारे पास फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है इस्तेमाल में। हाँ, सबसे इजी भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या करेंगे, कुछ नहीं, अपने को लिखना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स माइनस का वाई। अब रहा बात सर पहला दूसरा फॉर्मूला को डिराइव कैसे करेंगे, तो करना कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको डिराइव करना तो आप एक काम करो, क्या करोगे सर, एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर है ना, आप लोग को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पढ़ाया गया था कि अगर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टू है, मतलब क्या, इसको हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही करोगे ना। अगर एक्सपोनेंस टू है तो बेस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, बोलो, एक्स स्क्वायर बनेगा। इस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। और फिर से इस वाई को इस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, बोलो, एक्स वाई। और ये फिर क्या बनेगा आपका, वाई इंटू वाई क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, बना वाई स्क्वायर। अब अरेंज कर लो, अरेंज कर लो, क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, टू एक्स वाई, और क्या बना आपका, वाई स्क्वायर, हो गया। डेरिवेशन में कुछ नहीं है, हम लोग इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे भी नहीं, बढ़ेंगे हम डायरेक्ट आगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब यहाँ देखो ये वाला चीज है काम का, एक्स प्लस का ए इंटू एक्स प्लस का बी, है ना। क्या है तुम्हारा, एक्स प्लस का ए प्लस इंटू एक्स प्लस का बी। ध्यान से देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर कुछ बात है जो सिमिलर है, एक्स यहाँ भी तो यहाँ भी है ना, ये दोनों क्या होगा आपका, सेम होगा। यहाँ पर ए है तो यहाँ भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा, बी होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला गया कि सर यहाँ पर हमारा ए है तो यहाँ पर हमारा क्या है, बी है, यानी कि ये दो चीज जो है ना ये डिफरेंट होगा और ये क्या होगा आपका, सेम होगा। अब रहा बात सर एक्स क्या है, तो एक्स हमारा वेरिएबल है, क्या है हमारा, ए हमारा वेरिएबल है। और देखें तो सर ए भी क्या है हमारा, कांस्टेंट का वैल्यू लेगा, क्या लेगा हमारा, कांस्टेंट लेगा। तो यहाँ से पहला फार्मूला क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और एक्स को हम रखेंगे ब्रैकेट से बाहर, प्लस का क्या होगा, ए बी होगा। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स इंटू करोगे एक्स इंटू बी करोगे तो एक्स भी बन जाएगा, यहाँ देखो बन जाएगा। और फिर यहाँ से अगर ए इंटू एक्स करेंगे तो बनेगा ए एक्स बनेगा, एक्स को कॉमन निकाल लिया गया है, और ए इंटू बी ए भी बनेगा, बनेगा ना। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि सर अगर वहाँ पे माइनस होता तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि एक्स प्लस का ए यहाँ पर है और यहाँ पर सर एक्स माइनस का अगर बी करते तो क्या बनता, यानी कि हम बस साइन को चेंज कर लेंगे, साइन को चेंज कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, साइन को चेंज कर लेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ देखो क्या है, एक्स स्क्वायर ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ही बनेगा, बनेगा ना। आप यहाँ पर प्लस डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है, लेकिन बी क्या है, निगेटिव है, तो ए माइनस का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी हो जाएगा। एक्स को बाहर छोड़ेंगे और देखो ए इंटू बी मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ए बी माइनस का होगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना कि थोड़ा साइन को भी कंसिडर करना पड़ता है। इस वाले में अगर हम साइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फार्मूला में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई बोलता कि सर अगर हमारा ए निगेटिव होता तो क्या करते, कोई बात नहीं, बी माइनस ए कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करते, बी को पॉजिटिव कर लेते, ए को निगेटिव कर लेते, हो गया। यहाँ पर निगेटिव, अगर दोनों निगेटिव होता तो क्या करते,
तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। तो साइन कभी कभी चेंज रहता है, तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और क्या बोला गया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, दो ही वेरिएबल में है ना, एक्स वाई में है। तो ये वाला चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो आएगा। क्लास 9th में है आप लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहीं से निकलता है। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस का वाई। इसको अगर एक्सटेंड किया जाए तो इसका एक और वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, ये निकलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ये दोनों सेम टू सेम वैल्यू है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस्तेमाल किसको कर रहे हो, या क्वेश्चन किस तरह का दिया गया है। अगर इसको हम आगे और सोल्व करेंगे तो निकलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू, क्या निकलेगा, डायरेक्ट निकलेगा वैल्यू एक्स क्यूब और वाई क्यूब का। उसके बाद हम लोग करेंगे बाद में, यहाँ से हम लोग का एक और वैल्यू निकलेगा, वो निकलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकलेगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट क्या हम लोग का, अगर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एवरीवन यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर क्या होता है कंफ्यूजन, सुनो। अगर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव था यहाँ शुरू में, देखो एक्स क्यूब पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आप क्यूब कर रहे हो। और क्या होगा, माइनस का 3xy और माइनस का x माइनस का y। तो ये आपका बेस फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम अगर एक्सटेंड करें तो देखना क्या बनेगा, ये तो एक्स क्यूब रहेगा ही रहेगा। अब देखो जानते हो क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी क्या किए थे, इसको सोल्व बनाने के लिए हम इसको बस आपस में मल्टीप्लाई कर लिए थे, इस दोनों को क्या किए थे, मल्टीप्लाई कर लिए थे, और कुछ नहीं किए थे, है ना। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, ठीक है ना। और देखो यहाँ से माइनस 3xy इंटू एक्स क्या होगा, माइनस का 3x² y होगा ना। फिर आगे बढ़ो, माइनस का यहाँ पे माइनस का 3xy और माइनस का y है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या होगा प्लस का 3xy²। यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे हम जल्दी से आगे। सब कोई होमवर्क लिखेगा, छुट्टी नहीं हुआ है भाई, बट गर्मी लग रहा है। हम कल चेक करेंगे कॉपी, या पूछेंगे, सुनो पूछेंगे या चेक करेंगे। ए प्लस का बी मल्टीप्लाई करके तुम लोग को लेके आना है, ए प्लस का बी से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके लाना है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी से। फार्मूला कैसे याद करेगा फिर, एक प्लस का वाई मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस वाई से, एक्स प्लस का ए मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस बी से, एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस बी से, एक्स प्लस ए को मल्टीप्लाई करके लाना है एक्स माइनस बी से, एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस बी से। हाँ सारा देखेंगे आज। और करना है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को, सबको मल्टीप्लाई करके लाना है। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करना है आप लोगों को, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए शांति से पहले, हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप लोग को याद होगा 2xy कहाँ दिख रहा था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में दिख रहा था ना 2xy। तो अगर यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो एक बार एक्स स्क्वायर दिखेगा, एक बार वाई स्क्वायर दिखेगा, और एक बार क्या दिखेगा, जेड स्क्वायर दिखेगा। अब सबके साथ साथ में 2xy, देखो xy है ना यहाँ पर, 2xy प्लस में 2yz हुआ, 2yz, और साथ में क्या, एक 2zx, बस ऐसा ही सेट करना है ना। तो क्या बना सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। अगर इसको डिराइव करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है ना, तो दो बार लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहिएगा आप लोग, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते रहिएगा आप लोग, काम बन जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई इससे एक बार, इससे एक बार और इससे एक बार, है ना। उसके बाद वाई का मल्टीप्लाई एक बार इससे, फिर इससे, और फिर जेड से, और रहा आपका लास्ट वाला। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हो जेड से, तो जेड एक बार मल्टीप्लाई करेगा इससे, इससे और इससे करेगा, आपका आंसर निकल जाएगा।
मतलब एक्सपेंड करो आप तो क्या होना चाहिए, एक्स अंडर ब्रैकेट क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर बीच में प्लस है तो वाई को छोड़ देंगे बाहर, और क्या हो जाएगा सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और फिर में जेड हमारे बाहर में है तो जेड लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको सोल्व करोगे आपका रिजल्ट इतना के बराबर आएगा। हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, हो जाना ही चाहिए। ये जो चीज़ है ना जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये फार्मूला आया कैसे है, ये करने के लिए ये काम आना जरूरी है, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो ऊपर ऊपर उड़ोगे, कभी याद नहीं होगा फार्मूला। हाँ बिल्कुल, बहुत ही इजी है, सब कुछ इजी ही है, बस एक बार अच्छे से याद करना जरूरी है। चलो होमवर्क इसमें से लिखोगे तुम लोग यहाँ पर, यहाँ का 2 होमवर्क बनेगा, वो क्या होमवर्क है देखो आप लोग। यहाँ का होमवर्क रहेगा पहला, करना है आपको एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। कुछ तो रिजल्ट स्पेशल आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला होमवर्क रहेगा इसका, सुनिए, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखना है ना। दूसरा होमवर्क इसका रहेगा, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कर लेते हैं। और थर्ड में रहेगा आपका एक्स माइनस वाई माइनस जेड। 3 काम करना है यहाँ पर, यस यही होमवर्क है। ये वेरीफाई करना है आप लोगों को, इसको वेरीफाई करके लाना है कि रिजल्ट आ क्या रहा है, कहीं कहीं पर निगेटिव आएगा बिल्कुल। और ये वाला ना कर लिया आप लोग तो क्वेश्चन कोई भी फंसेगा ही नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन सब इसी में प्रॉब्लम होता है फैक्टराइज करने में।